हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज जो मेरा है वो लॉस हुआ था 505 रुपये। अगर आप केवल एडवेंचर के लिए ये वीडियोस देखते हो तो ये शायद आपको पसंद नहीं आएगा, बट अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखना चाह रहे हो या मेरे वो एक्सपीरियंस को सीखना चाह रहे हो जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया मार्केट में, वो चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, या फिर मैं कहूँगा एक ट्रेडर बनना चाहते हो। क्योंकि अच्छा ट्रेडर तो बाद में बनेगा, कोई भी पहले सबसे पहले वो ट्रेडर बनेगा। तो मैं जल्दी से बहुत ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, काम की बात करता हूँ डायरेक्ट। और आज है 18 अगस्त और दिन है थर्सडे, यानी कि एक्सपायरी डेट थी। आज हमारे जो वीकली ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायर होते हैं, आप देख सकते हो। और पिछले कुछ दिनों से जो चैलेंजेस की मैं आपसे बात कर रहा था, वो चैलेंजेस थे कि मेरी जो शिफ्ट है वो उसका टाइम 9 बजे हो गया, जिस कारण से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रेड कर नहीं पा रहा हूँ, किसी तरह से ट्रेड मैनेज कर रहा हूँ, बट अब मैं वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे अपने वीडियो को। जब मैं आपने देखा होगा कि अभी मेरा जो गूगल मीट वाली स्क्रीन भी आई थी शुरुआत में, तो उस समय वहाँ पे मुझे सुनना पड़ता है। तो ऑन मतलब एट द रियल टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता वीडियो। रिकॉर्ड तो करता हूँ बट वॉइस वॉइस ओवर करता हूँ मैं बाद में, जिस कारण से देख सकते हो। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो आज मेरे को मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा मार्केट था, जैसा कि गैप डाउन खुला था और उसके बाद देखा आपने कि ये कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन बन रही थी। मैं मार्केट में कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं मार्केट में बेयरिश था। मुझे शॉर्ट की एक ट्रेड बनानी थी, तो मैंने एक ट्रेड, आप देखो कि शॉर्ट की एक ट्रेड भी बना ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट की ट्रेड बनाई थी, अ, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हुआ मेरे इस ट्रेड का। तो जैसे कि आपको रिजल्ट तो पता है कि यहाँ पे नेगेटिव हुआ था। यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा लिया था, आप देख रहे हो। 183 पे मैंने खरीदा था, तो 163 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैंने एक अपना स्टॉप लॉस लगाया था 20 पॉइंट का, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पे ये जो मेरी आज की ट्रेड थी वो एनालिसिस में गलत हो गई, इस चीज को मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आप कहोगे कि आप हमें क्या सिखा रहे हो, गलत एनालिसिस करना? नहीं। देखो मार्केट में सब कुछ ये नहीं होता। इवन अभी राकेश झुंझुनवाला सर भी गए थे, तो बहुत दुख हुआ वो सुन के। वो भी हमें छोड़ के चले गए। बट अगर आप उनको भी देखोगे तो लॉसेस उनको भी हुए थे 2020 में। 2020 या 21 में मेजर लॉस हुआ था उनको। उनकी जो नेट वर्थ थी उसका 30% गिर गया था। मैं इस उनका नाम क्यों ले रहा हूँ, आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी हो ट्रेडर मार्केट में, उसको लॉस होना ही होना है। अब एक ट्रेडर जो सफल ट्रेडर है, सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो औरों से कैसे अलग है? सिंपल सी बात है, वो जो लॉस लेता है वो उसका लॉस लिमिटेड है। लॉस होना बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आम है। लेकिन जो वो लॉस लेता है वो लिमिटेड होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि मेरी हर ट्रेड में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। बहुत सारे लोग कहते होंगे बड़ा सिली ट्रेड करता है, कि ये 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से क्या होता है। आपको समझना पड़ेगा गाइस, चाहे 10 पॉइंट का लीजिए, चाहे 20 पॉइंट का लीजिए, चाहे 60 या 80 पॉइंट का लीजिए, आपको एक मैथडोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। अगर आप 20 पॉइंट का लेते हो तो उसी हिसाब से उसी हिसाब के मार्केट में, उसी तरह के मार्केट में आप करोगे। मैं यहाँ पे एक एक तरह से आप कह सकते हो कि आज मुझे कॉल का साइड का पुट लेना था ट्रेड, बट मैंने जो है पुट साइड का लिया, ठीक है। हाँ, मेरा एनालिसिस गलत हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, एक ट्रेडर का एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन उसकी वो चीज नहीं गलत होनी चाहिए, उसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं गलत होना चाहिए। मेरा 20 पॉइंट का रिस्क था, मैंने लिया और उसके बाद मैं मार्केट से हट भी गया। उसके बाद मैं मार्केट से किनारे हो गया, क्योंकि मेरे पास मार्केट को देने के लिए केवल 20 पॉइंट थे। 505 रुपए का मुझे लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन आप इस ट्रेड को देखिए, मेरी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या इसने ऐसे हिट कर दिया? नहीं, मैंने भी बहुत पेशेंस रखा। ये एक्सट्रीम से वापस भी आया। वापस आने के बाद लगभग मेरे स्टॉप लॉस से कई बार ये वापस आया। और अगर ये आज मेरी डायरेक्शन में मूवमेंट करता, क्योंकि बैंक निफ्टी जो था वो भले ही आज टिका हुआ था, बट निफ्टी बहुत तेजी से ब्रेक डाउन दे रहा था। अगर ऐसा होता तो आज मेरा कम से कम 100 या 120 पॉइंट्स का पूरा पूरा फायदा मिलता। मैं इसमें समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है। आपका जो जो आप जो उसमें स्टडी कर रहे हो वो गलत हो सकता है, लेकिन आपका जो आपके हाथ में है वो है आपका स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वो आपके हाथ में है, ठीक है। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हो कि मार्केट कैसा होगा क्या नहीं होगा। ये हमेशा स्पेकुलेशन और प्रोबेबिलिटी में चलता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ये चीज़ जो है हमेशा समझनी पड़ेगी कि स्पेकुलेशन और प्रोबेबिलिटी हमेशा से ही मार्केट में रहेगी। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आपको स्टॉप लॉस पे अपने ज़्यादा ध्यान देना होगा।
आप कभी सही होगे, कभी गलत होगे, आपकी स्टडी कभी सही होगी, गलत होगी, लेकिन एक चीज़ कभी गलत नहीं होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट वो आपके हाथ में है। इवन आपको शायद ही ये कोई बताएगा। देखिए, दुनिया में बहुत बातें घुमा फिरा के बहुत होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट की बात बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम लोग सुनते भी हैं, क्योंकि काफ़ी उनका वीडियो बड़ा हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी दाएँ-बाएँ हो सकती है, 19-20 हो सकती है, बट आपका स्टॉप लॉस 19-20 नहीं होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट 19-20 नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो इस वाली ट्रेड में यही यही सोच के साथ मैंने जो है अपना 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था। अब आप कहोगे कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। हाँ, ठीक है, मैं उस मेथोडोलॉजी पे काम करता हूँ। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके नेक्स्ट ट्रेड में 60 टू 80 पॉइंट्स आप कवर करने की सोचिए। नेक्स्ट ट्रेड का मतलब नेक्स्ट डे की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी एक अलग चीज़ है कि आप सेम डे में ट्रेड ले रहे हो कि नहीं। वो आपको मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, उस मॉड्यूल पे काम करना पड़ेगा। फिलहाल जो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, जो मैंने प्रोटोटाइप बनाया है, उसमें एक दिन में एक ट्रेड से ज़्यादा फिलहाल मैं नहीं करता हूँ। ठीक है? लेकिन आज मैंने फिर भी इसमें ट्रेड में किया, क्योंकि मुझे इसमें मैंने और भी क्या बोलते हैं, मैंने इसमें और भी ट्रेड लिए थे। ठीक है? तो आज की डेट में मैंने इसमें और भी ट्रेड लिए थे और वो मेरा नुकसान भी जो है कवर अप हो गया था। लेकिन देखो, मैं एज अ टीचर की बात करता, एज अ मेंटोर की बात करता, तो मैं आपको कभी नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हुए 4 साल हो गए। मुझे अच्छे से पता है कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसमें क्या ड्रॉबैक है फर्दर ट्रेड करने के। ठीक है? तो अगर आप करोगे तो उसमें आपकी माइंडसेट क्या रहता है वो भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों से गुजर गुजर चुका हूँ। इसलिए मैं आप देखिए, मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था। क्या ये इतनी आसानी से हिट किया? नहीं किया। देखिए, आपको रुकना पड़ेगा। फिर भी इसने आज घूम फिर के ऊपर जाने के बाद फिर भी इसने मेरा हिट करवा दिया 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं, आपको अपने स्टॉप लॉस पे बने रहना पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ से 40 पॉइंट का ऊपर का मूव देता तो मैं अपना स्टॉप लॉस पोजीशन पे लिया था, जहाँ पे मैंने बाइंग की थी, उसी पॉइंट पे लिया था। लेकिन फिलहाल मैं नहीं लाया, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। मैं आज के वीडियो में आपको दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये आप पे डिपेंड करता है कि इन सब चीज़ों से आप क्या सीखते हो। क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, नहीं करना चाहिए। नहीं, मार्केट में आपको हर तरह के मूव मिलते हैं, हर तरह की टाइम टाइम होता है, जो हर तरह का एक मोमेंट होता है वो आपको मिलता है। उसमें आप कोई भी स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हो। 20 का स्टॉप लॉस आप एक ये कह सकते हो कि एक सिंगल मूव जो आता है उसके लिए भी बेटर है। सुबह के टाइम के लिए ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है। जब आप मार्केट में काम करोगे तब आप इस चीज़ को समझोगे, क्योंकि दिन भर मार्केट में काम करना एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। मार्केट में जो एक्सपोजर होता है वो कम से कम ही देना चाहिए। अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है, बहुत कम है, तो बहुत कम आपका मार्केट में एक्सपोजर भी होना चाहिए। ठीक है? तो आप देख सकते हो कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आने के बाद भी ये हिट नहीं किया। ठीक है? और यहीं से अगर मेरी ये ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज एक्सपायरी डेट ट्रेड था, बहुत तेजी से प्रीमियम मूव करते हैं, 120 140 कितने भी मिल सकते थे, लेकिन उस चीज़ का बिल्कुल भी गम नहीं है। आपको पता है कि पिछले दिनों से क्या हो रहा है। ठीक है? ये माइंडसेट आपको लाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज स्टॉक मार्केट का अंत हो गया है, कल स्टॉक मार्केट नहीं खुलेगी। ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? स्टॉक मार्केट का आज कोई स्टॉप नहीं है। ठीक है? कल फिर ये खुलेगी, कल फिर आपको मौका देगा। ज़रूरी है कि आप इसमें बने रहिए। देखिए, आपको मेरी स्ट्रेट से लग रहा होगा कि ये सही हो सकती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सेट कर गया था। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने के लिए, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो मैं आज दिखा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि आप ट्रेड कैसे करते हो, अपनी ट्रेड में बने कैसे रहते हो। अभी तक तो कोई भी ट्रेडर निकल जाता, लेकिन नहीं, अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको रुकना ही पड़ेगा। वो चीज़ आपको अपने अंदर लानी ही पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये ट्रेड जो है मेरी दिशा में मुड़ गया था। ठीक है? स्टिल ये वापस आके स्टॉप लॉस हिट कर देगा मेरा भी, आप देखना। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद का मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रखा था, क्योंकि आपको पता है मेरी शिफ्ट चल रही थी ऑलरेडी, बहुत टाइम हो गया था, गूगल पे मीट भी चल रही थी। तो उसके बाद मैं ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा ट्रेड अगर लूँगा तो फिर साइड में ले लूँगा। अब आप कहोगे कि आपने कहा था कि यहाँ पे सेकंड ट्रेड में नहीं लेता हूँ। बिल्कुल मैंने सही कहा था, लेकिन समझिए बात को, आज है बृहस्पतिवार और आज के दिन क्या होता है? आज के दिन होता है जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते और घटते हैं। ठीक है? जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, मैंने सेम टर्मिनोलॉजी पे लिया था, एकदम एब्सोल्यूट ट्रेड लिया था, बिल्कुल टॉप पे जब ये चला गया था अपना, तो वहाँ पे पुट की पोजीशन ली थी और कुछ एक्सपीरियंस के साथ ली थी। इस चीज़ को सुन के कभी ऐसा अगर आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो तो कभी मत करना,
क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी मैंने अपने रिस्क को समझते हुए किया था, ठीक है? और उसमें भी मैं रुकने के मूड से ही गया था, लेकिन वहाँ पे भी क्या हुआ, जब उसने मुझे रिजेक्शन दिया, तो मुझे फिर वहाँ से निकल जाना पड़ा और वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। ये भी एक एक्सपीरियंस की बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। मुझे पता है कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें मिक्सअप हो गए होंगी, लेकिन नहीं, जब आप प्रोसेस को धीरे-धीरे फॉलो करोगे, तब आपको समझ में आएगा। एक टाइम वो भी आएगा, जब आप एक दिन में 2 बार लॉस करोगे, लेकिन तीसरी ट्रेड में उसे अच्छे से रिकवर करके और भी पैसा कमा लोगे। लेकिन ये टाइम किसके लिए आता है? ये टाइम उसके लिए आता है जो ऑलरेडी सक्सेसफुली मार्केट में ट्रेड कर चुका है, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है थोड़ा बहुत, और ये आप कह सकते हो कि जिसने मार्केट को बहुत देखा, केवल वो कर सकता है। अगर किसी और अगर ये करता है, जैसे कोई न्यू कवर अगर करेगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आप अपनी जो कैपिटल है उसको ज़रूर नुकसान पहुंचाओगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी।
तो फाइनली गाइस यहाँ पे कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और देख रहे हैं कि आप इतनी आसानी से नहीं हुआ था। ये केवल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और अगर आप मार्केट के बीच में करते हैं, मॉर्निंग टाइम पे नहीं करते हैं, कहीं बीच में ट्रेड करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस इतनी जल्दी हिट हो जाएगा ना कि आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है, उसको एक ट्रेड करने का टाइम और तरीका भी अलग होता है।